महसूस की है वो निश्चित रूप से इस शहर को लाभ सदाई करेगी। डॉक्टर शैल बिहारी शर्मा। इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए जो सेवा का महासंघ है उसको मैं सादर प्रणाम करता हूं। सेवा संघ के जितने भी पदाधिकारी भाई साहब नीरज जी से लेकर के शास्त्री साहब जो अभी मंच का संचालन कर रहे हैं और भी बहुत गणमान्य लोग जिन्होंने इस सेवा के परिप्रेक्ष्य में आहुतियां दी, उदयपुर से कंचन सेवा संस्थान को प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से सेवा करने का एक अवसर दिया, मैं आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। प्राकृतिक चिकित्सा को हम लोग अभी समझ नहीं पाए हैं कि होती क्या है, कैसे होती है। अपनी धुन में आगे बढ़ते चले गए, शरीर में बीमारियों का एक घर बना लिया। क्या खाना, क्या पीना, कैसे पीना, कब पीना, क्यों पीना, ये सब चीजें बहुत दूर चली गई हमसे। हम भागम भाग वाली जिंदगी में ढंग से हमारे ठाकुर जी का भी पूजन नहीं कर पाते। चाहे आप विष्णु को पूजते हैं, हनुमान जी को पूजते हैं, हमको अभी ये भी पता नहीं है कि भोग क्या लगता है उनका, फूल कौन से चढ़ते हैं, क्यों चढ़ते हैं। रोटियां खा रहे हैं सुबह से शाम तक, लेकिन सब्जियां क्यों बना रहे हैं, कौन सी सब्जी बनानी चाहिए, क्यों बनानी चाहिए, अभी हम लोगों से ये ज्ञान बहुत दूर चला गया है। देश दुनिया की बातें एक दूसरे पे कमेंट्स करना बहुत आसान है, लेकिन घर का संचालन, शरीर का संचालन करना भी नहीं आ पाया। सुबह उठते ही हम लोग पीते हैं पानी, कि पानी पी लेना चाहिए, पता नहीं क्यों पीना चाहिए। कोई कहता है गर्म कर लो, कोई कहे ठंडा ले लो, कोई कहे नींबू डाल लो, कोई कहे शहद डाल लो, कोई कहे क्या कर लो, कोई क्या कर लो। आदमी पागल जैसा होकर के घूम रहा है बाजार में, और वैसे एकदम भागम भाग वाली जिंदगी में पता नहीं क्यों जिए जा रहा है वो। उसको सुबह से पूछो क्यों जी रहा है, तो उसको ही पता नहीं मैं क्यों जी रहा हूं। उन श्वासों का, उन जीवन के मूल्यों का आज तक हम लोग अनुमान नहीं लगा पाए। और ये प्रकृति क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, इसको समझ नहीं पाए। एक एक घंटे तक पशु की तरह वो आसन कर ले, एक्सरसाइज कर ले, घूम फिर ले, अपने घुटने खराब कर ले, अपने टायर खराब कर ले, 2-3 लाख रुपए का हार्ट का ऑपरेशन करा ले, और बिसंदी दौड़ में पैसा कमाने में उलझ गया है, और डॉक्टरों के लिए पैसा कमा कमा करके दे रहा बेचारा हुआ। उन्हीं परिप्रेक्ष्य में, उन्हीं सब व्यवस्थित जीवन के क्रम को हम लोग आपके साथ 3 दिन शेयर करेंगे कि शरीर को चलाने के लिए इन सब चीजों की ज्यादा आवश्यकता नहीं। आप सामने देखेंगे रसोई का मसाला, स्वास्थ्य का उजाला। जो बाजार में आप छोटी सी गोली खाते हो, आपके रसोई के मसाले में तो हल्दी भी बड़ी आती है उस गोली से। उस एक हल्दी की गांठ में से कई गोलियां बन जाएगी आप इधर देखेंगे सब्जी खाएं स्वस्थ रहें, एक आर्टिकल है, सब्जियों से भी इलाज हो जाता। हमने तो आज तक सुना नहीं, हमने तो पेट भरने के लिए या 2 रोटी खाने के लिए सब्जी बनाना सीखा था। जीरा डालते क्यों हैं, हल्दी क्यों डालते हैं, हमको आज तक पता नहीं लग पाया। ये तो हमारी मम्मी डाल रही थी तो हम भी डालना शुरू कर दिया। गेहूं की रोटी क्यों खाते हैं, बाजरा क्यों नहीं खाते, ज्वार क्यों नहीं खाते, हमको पता नहीं, बस गेहूं अच्छा लगता है इसलिए खा लेते हैं। फूल, अब जैसी आपने मालाएं पहनाई हैं, इनकी जरूरत क्या थी, यूं ही 10-15 रुपए खर्च करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि हमको इनका मूल्य ही पता नहीं है। बस केवल आकलन था कि 20 रुपए की माला आएगी तो ले आएंगे। इन सब चीजों की जानकारी हमको नहीं होने के बाद आदमी के पास बचता कुछ नहीं है। पशु में और हम में ज्यादा अंतर नहीं है। पशु तो फिर भी समझदार है, अभी नियम कानून कायदे से चलता है। हम लोगों को अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि सूर्योदय से पहले क्यों उठना चाहिए, रात को जल्दी क्यों सो जाना चाहिए, भोजन का क्रम क्या होना चाहिए। इन सब चीजों की जानकारी के लिए शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे का एक सेशन रखा है अपन ने, कि हम जो बीमारियों को ढूंढ रहे हैं, जैसे बहुत से लोग डायबिटीज वाले होंगे, मधुमेह वाले जिनको कहते हैं, अब उनको पूछे कि डायबिटीज है कि मधुमेह, तो उसको दोनों ही नहीं आता, ना हिंदी आती ना अंग्रेजी आती, तो इन दोनों का अर्थ एक ही बताता कि इनका अर्थ एक ही है दोनों का। तो गलत एड्रेस लेकर के जीवन भर वो दवाइयां ढूंढता रहता है और शमशान तक गोलियां पीछा करती है और डायबिटीज भी मर जाता है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर एड्रेस नहीं होने की वजह से वो पूरे 40 साल भी दवाई खाता है तो एड्रेस नहीं ढूंढ पाता, इसलिए बीमारी नहीं जाती। तो हमने गलत एड्रेस वाली सारी बीमारियां पकड़ रखी, बीपी है, डायबिटीज है, थायराइड है, प्रोस्टेट है, इंसोम्निया है, गैस है, एसिडिटी है, अल्सर है।
कब्ज और जुकाम जैसी बीमारियां भी हमसे दूर नहीं हो पा रही और हम कहते चांद तक पहुंच गए। कहां पहुंचे हम लोग? कभी लेटरिन भी सुबह नहीं जा पा रहे हैं, उसके लिए भी कई बार मुहूर्त निकाल लेते हैं, 2 बार धुआं ले लेते हैं, 4 बार पानी पी लेते हैं, 3-4 बार चाय का छुमका लगा लेते हैं, फिर भी वो लेटरिन नहीं आती। कहां चली जाती है? इन सब चीजों की जानकारी नहीं होने की वजह से गर्म और ठंडे के चक्कर में आदमी पावड़ा हो जाता है। प्रॉपर क्या है? तो प्रॉपर चीजों का एक बैलेंसिंग हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यहां समय की मर्यादा है। हम लोग 3 दिन में आपको कचोटने आए हैं, आपको जगाने आए हैं, आपको टेलर दिखाने आए हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा ये होती है। तो जिनको ऐसी बीमारियां हैं जो शमशान तक पीछा कर रही है, या ऐसे लोग हैं जो हताश, निराश, असहाय, वर्षों से बीमार, जो ये मान बैठे कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, ऐसे उम्र भर तिल तिल मरने को मजबूर लोगों के लिए हम लोग आशा की किरण जगाने का काम करते हैं। आपके शहर झाबुआ में ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनको वास्तव में चिकित्सा की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत बौनी है। हमारी सरकारें उस चीजों पर काम नहीं कर पा रही है जिन पर हम लोगों को काम करना था। इसलिए हम लोग पूरी देश दुनिया में ये अलग जगाने का काम कर रहे हैं कि हमारे अपने रसोई को सुधार लें, हमारी अपनी चीजों को ही व्यवस्थित कर लें। दूसरे को अच्छा करने का दम्भ मत भरिए, अभी हमारे अपने आप के घर को व्यवस्थित करने का काम करिए। इसलिए हम लोग कंचन सेवा संस्थान की पूरी टीम पूरी देश दुनिया में रिक्वेस्ट करके आप लोगों को जोड़ने का काम करती है। उदयपुर में संस्थान का बड़ा हॉस्पिटल है, वो भी निःशुल्क चलता है। इसलिए चलता है कि हम पेशेंट ढूंढ करके वहां ले जा करके कटिंग नहीं करना चाहते कि वहां आओगे आप, हम लोग आपसे कटिंग करके कुछ पैसा ऐंठने का काम करेंगे। इसलिए संस्थान की बुक में आपने देखा होगा, आपका पैसा आपके शहर में लगाइए, आपकी आंखों के सामने लगाइए, क्योंकि सेवा का पैसा सेवा में लगना चाहिए, ये भरने के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए निःशुल्क सेवा, वो भी प्राकृतिक चिकित्सा की, अपने आप की, उस सेवा को हम लोग अलग जगाने का काम करेंगे आप लोगों के साथ। 3 दिन में हम लोग 60 से 70% ऐसी बीमारियों का रिजल्ट छोड़ के जाएंगे जिनको आप अभी 20 साल से 30 साल से ढो रहे हैं, और वो भी आपकी अपनी चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा से, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। एक बार मुझे जाल साहब को देखने का सौभाग्य मिला, मैं अटल जी को देखने गया था, तो जाल साहब के घर गया, उनको बात हुई कि 22 साल से डायबिटीज है उनको। मैंने कहा लोग 5 साल में सरकार बदल लेते हैं, आपने एक डॉक्टर नहीं बदला। एक जैसी सब्जी दोनों समय नहीं खाता है, आप 22 साल से एक जैसी गोली खा रहे हैं। क्या कहेंगे लोग, हमारे रक्षा मंत्री डायबिटीज से मर गए? कहां है हमारी चिकित्सा पद्धतियां? तो गुमराह वाली चिकित्सा पद्धतियों से छूट करके अपने वाली चिकित्सा पद्धति पर आएंगे तो आपको मरने का भी सौभाग्य अच्छा मिलेगा और जीने का भी सुअवसर अच्छा मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने भारत के श्रेष्ठतम पद्धति और जीवन पद्धति के बारे में बड़ा